नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनको हम कहते हैं जनप्रिय, सर्वप्रिय विधायक, राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपने अपने कीमती समय में से हमें दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आपका राजनीति सफर 1984 से शुरू हुआ जी, जहाँ तक मेरी जानकारी। हाँ सही है, जानकारी सही है। 1984 से जब आपका राजनीतिक सफर हुआ और आज 2025 में आप हैं, इतने लंबे गैप में आप राजनीति को कैसे देखते हैं, 84 के और आज? ऐसा मेरा भाव शुरू से ही सेवा का भाव रहा है और मेरे मन में ये भाव रहता है जब किसी को जिम्मेदारी मिले तो वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे एक शिष्य ने एक अपने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हमारा भारत विश्वगुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था, वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर हो जाएगा। तो मैं 1984 में मंडल अध्यक्ष बना और जब मैं मंडल अध्यक्ष बना तो मैं एक भाव बताता हूं कि हमारे इस प्रदेश के प्रभारी माननीय राजवीर सिंह जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, हमारे आमला से सांसद भी रहे। तो उस समय पार्टी की एक योजना थी कि मंडल से जिले में एक मंडल से 1000 रुपए की थैली भेंट दी जाएगी, 1000 रुपए की थैली भेंट दी जाएगी। तो उस समय चूंकि मैं जाति से गुप्ता, तो जो भी लोग थे नेतृत्वकर्ता बनाई मैं, उन्होंने कहा भाई पैसे की बात है तो महेश गुप्ता 1000 रुपये दे देगा, उसी से कह दे रहे। उन्होंने मेरे यहाँ कार्यक्रम लगा दिया और जब मेरा कार्यक्रम लगा तो मैं लोगों से मैंने संपर्क कहा, मैंने 1 रुपया दो। और उस दिन राजवीर सिंह जी आ रहे हैं वहाँ इंटर कॉलेज असरबिया लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है, किसी से 2 रुपये मांगे और मैं आपको आना है। कहने का भाव जो है, मैंने पूरे 1000 रुपये लोगों से चंदा करके ही इकट्ठा किया और वहाँ इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में चूंकि उस समय कुर्सियां नेताओं को ही पड़ती थी, सामने दोबरा या दरी होती थी, उसमें बैठे थे। तो वो 3-4 जो कुर्सियां थी उसमें बैठे वो, और हम दोबरा था और सबसे आखिर में बैठा हुआ था मैं था। तो राजवीर सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने अपने प्रदेश में जिलों में दौरे किए हैं, सबसे बढ़िया जिले में बदायूं में धैर्मा मंडल अध्यक्ष, जिसका मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता है, उन्होंने कहा है। तो कहने के भाव मैं संकोच स्वभाव का था, पीछे बैठा था और उन्होंने मुझे बुलाया, एक कुर्सी और मंगाई और उन्होंने मुझे अपने बराबर बैठाला। बोले देखिए ऐसे मेहनती मंडल अध्यक्ष होना चाहिए। तो मेरे मन में तभी से ये भाव आ गया कि वास्तव में हमको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक शिष्य और स्वामी जी वाली बात। दूसरा भाव एक और पैदा हुआ उसी से कि कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र हो, अध्यापक हो, नेता हो, अधिकारी, कोई भी अच्छा हो, फिर उसका इतना सम्मान करो, इतना सम्मान करो, मजबूर हो जाओ उसी रास्ते पर चलने के लिए। अब मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राजवीर सिंह जी ने मुझे वहां से उठाकर कुर्सी पे बैठा रहा, इतना मेरा सम्मान किया है। अब मैं इसी मेहनत से काम करूंगा, तो मैं उसी मेहनत से काम करते हुए आज आपके सामने है मौजूद। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 84 की और आज अच्छा, हाँ, राजनीति में क्या फर्क देखते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वैसे उस समय ये था जी, जो सच्चाई है वही है। हाँ, पहले कथनी करनी में अंतर नहीं था जी। अब हम लोग देखते हैं आपस में, हम लोग सामने एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं जी। और पीछे कुछ गड़बड़ करते हैं जी। तो ये बदलाव है, मुंह देखी बात कहना, ये आज के जमाने में ये भाव आ गया है। नहीं देखिए, जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर दिन पे दिन बहुत डाउन होता जा रहा है। मतलब जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, मतलब जैसे विधायक हैं या MP हैं, लेकिन उनकी जब हम भाषा सुनते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है हम लोगों को। मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को? हाँ, काला तो ये है। वैसे मैं अपना, चूंकि एक बात ना मेरे मन में भाव रहता है, दूसरों के बारे में कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि जैसे मान लीजिए मैं विधायक हूं, 4 लाख वोटर है,
मुझे ये मानना चाहिए, सोचना चाहिए उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर हरि बोल महाराज की बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, जो तुमको ये जिम्मेदारी मिली। तो ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं मिली है कि आप आसमान की तरफ देखें, बहुत कोई अहमकारी बात करें, उससे नहीं। ये जिम्मेदारी इसलिए मिली है, किसी पे के माथे पर कष्ट है तो उसे सुख की अनुभूति बनाओ, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसे न्याय करो। यह भाव और क्या जो तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी उसे कहते हैं, मुखिया उसे बनाते हैं कि लल्ला तू खा ले, लल्ली तू खा ले, बालक और सब खा लो, बच रहेगी तो मैं खा लूंगा, वो ही मुखिया होता है। तो किस तरह से जो क्षेत्र मिला है तुम्हें, उसमें क्या विकास करा सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो। बकाया तो अब आज की जो राजनीति में किसी के बारे में कहना मुझे स्वयं मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा आपका स्वभाव है, जैसा भी हम लोग जानते हैं, मतलब सौम्य स्वभाव, मृदुभाषी, जो भी कहें, राजनीति आपके लिए है या नहीं, सही मायने में? सही मायने में तो ये भी है जी जी कि मेरा मन कभी कभार बड़ा द्रवित होता है। जी जी क्योंकि मेरे मन में रहती है कि मैं 100% सत्य बोलूं, ऐसा मेरा भाव रहता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, तुम कहते हो कल और मैं कहता हूं सत्य। हृदय में सत्य वो चीज होने लगती, बहुत उदाहरण बता दूंगा मैं, ऐसे हैं। लेकिन चूंकि हमें ये बात भी मानना चाहिए, ये राजनीति एक ऐसी राजनीति है, ये जैसे हाथों में जाती है वैसे बन जाती है। ये राजनीति एक आलू की सब्जी की तरह है, जैसे आलू में गोभी डाल लो तो आलू गोभी हो जाती है, सेम डाल लो तो सेम आलू हो जाते हैं, कुछ भी डाल लो वो वैसा ही सब्जी हो जाती है। ऐसे ही राजनीति जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। मैं कह सकता हूँ राजनीति कभी भगवान राम और कृष्ण के हाथों में थी, तो राजनीति एक भक्ति की राजनीति थी। यही राजनीति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार हमारे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो उस समय ये राजनीति थी, बड़ा शक्तिवान बन गई थी। यही राजनीति इन जो पीछे कांग्रेस के जमाने में जो घोटालेबाज जितने थे, सत्ता लोग दलाल थे, जब ये राजनीति उनके हाथों में जाती थे तो उन पर मतलब विपत्ति बन गई थी। लेकिन ना इसके ये रुपए निकले, कोई इस घोटाले में, कोई इस घोटाले में, समझे। और यही राजनीति आज मोदी जी और योगी जी के हाथों में जाती है तो सत्य की, सिद्धांतों की उस तरह की बन जाती है। तो राजनीति तो जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। मेरे हाथ में भी राजनीति आई है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो मैं सोचता हूँ त्याग, तपस्या, ईमानदारी, सच्चाई की मैं करूँ, ऐसा मेरे भाव है। मैं तो खुले मन से बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता बहुत बार एमएलए बनना, मैं नहीं चाहता बहुत बार एमएलए बनना, लेकिन चाहता ये जरूर हूँ जब राजनीति का हिसाब लिखा जाए तो मेरी राजनीति त्याग, तपस्या, ईमानदारी, सच्चाई की लिखी जाए, ऐसा मेरा भाव है। और वैसे बात ये भी है, क्योंकि राजनीति का जो जिम्मेदारी मिल रही है, तो सच्चाई तो ये सेवा के लिए मिली है, इसके लिए नहीं वो है। और एक बात और, राजनीति में हाँ, अगर हम आपको छोड़ भी दें, आपको लगता है लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं? मैंने फिर वो कहा, मैं दूसरों की बात, हाँ जी, अब ऐसा है, मैं आप बताऊँ बात, जैसे मैंने एक बात और कहता हूँ, ईश्वर ने कहा है तू कैसे जीना चाहता है, ईश्वर ने कहा है तू कैसे जीना चाहता है, मैं तेरी व्यवस्था वैसी कर दूंगा। जैसे मैं चुनाव लड़ता हूँ, मुझे जनता पैसे देती है, मेरा खर्च नहीं, कोई मुझसे शराब नहीं मांगता, कोई मुझसे बीड़ी सिगरेट नहीं मांगता। और मैं जब गाँव में जाता हूँ तो माता बहना 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये मेरे ऊपर चढ़ा के मुझे देती है। तो मैं जीना सच्चाई में चाहता हूँ, ईमानदारी से, जनता को मालूम है, क्योंकि जब हम कथनी और करनी में हमारे अंतर नहीं होगा तो फिर वाणी में दम होगा। तो मैं तो और भी अपने सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि हम लोग इस क्षेत्र में आए तो सेवा के लिए आए। और फिर मैं ये बात भी मानता हूँ कि रहना कुछ है नहीं, रहना कुछ है नहीं। जब रहना कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? केवल चूंकि जब कोई पैदा होता है तो किसी ने कहा है कि जब हम पैदा हुए हम रोए और जग हंसा। हम पैदा हुए, घर में ढोलक बजती हैं, तो जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद विधायक जी से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधायक जी, जैसा आपका स्वभाव है ऐसा भी सुनने में आता है, सुनने में क्या मतलब, जैसे सुनने हम लोग मीडिया के लोग हैं तो लोग हाँ, बिल्कुल कि आपका दबाव अधिकारियों पे ज्यादा नहीं है, मतलब वो अधिकारी जो है वो ज्यादा आपकी बात नहीं सुनी, ऐसा सुनने में। हाँ, ऐसा है
जैसे जनता के मन में ये बात आती है जी जी कि कड़क आवाज में आप अपनी बात कहिए कि नहीं ये काम करना है। जी जी मेरा मानना यह है, पहले आप अपनी बात सज्जनता से, सलाफत से, प्यार से और मोहब्बत से कहना चाहिए। जब आप प्यार और मोहब्बत से कहोगे तो उसके मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है। क्योंकि उसे मालूम है हम विधायक हैं और विधायक के बाद हम उससे भलमान साहब अच्छे रूप में हम उससे कह रहे हैं, तो उसमें ये प्रभाव पड़ता है कि वास्तव मुझे काम भी करना चाहिए। अब जब कोई उस चीज को कमजोरी या शराफत में मतलब नीचे करके लेता है, तब फिर हम अपना वो रूप भी दिखाते हैं। लेकिन बाद में जैसे उदाहरण देते हैं, दिखा देते हैं। हाँ बाद में दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अशोक सक्सेना जी, मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूँ, आप शरीफ और नेक इंसान हैं। मैं आपसे भलमान साहब से बात करूंगा तो आपके दिल में अच्छाई में लिए जाएगा। और चूंकि एक बात और है, जो शरीफ और नेक इंसान होता है वो किसी की कड़क आवाज उसके हृदय में दर्द करने लगती है, और जब उसके हृदय में दर्द करती है तो फिर ईश्वर उससे सामने वाले से नाराज होता है। तो फिर आप दर्द की आवाज भले हो शरीफ आदमी बनिए। हाँ मैं ये कहता हूं, यहाँ पर जो मुझसे और दो चुनाव नाम लेना ठीक नहीं है, वो मुझसे ये कहते थे, आपस में कहते थे, ये महेश गुप्ता तो सीधे और भोले बाबा हैं, इन्हें वोट दे के क्या करोगे। और दूसरा कहता था राम सेवक जी के बारे में, राम सेवक जी कहते थे उनके बारे में। वो दोनों को एक दूसरे का बड़ा अपना मानते थे। मुझे दोनों सीधा और भला आदमी मानते थे। अब जनता ने सीधे और भले आदमी को विधायक बना दिया, तो अब मेरी विधानसभा में किसी की गुंडागर्दी में चलने नहीं दूंगा, और नहीं चल रही है। तो कहने का भाव मेरा यह है, भला और शराफत का एक असर होता है। अधिकारी पे आप शुरू में दबाव वाली बात ना करें, और मेरे पास लोग अच्छे और सच्चल को मानते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो सच्चल बात को माननी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी उम्मीदें रही लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी उम्मीदों का असर दिखाई नहीं दिया, खासतौर से काम को कहाँ कमी रही? देखिए ऐसा है, जैसे यहाँ सिविल लाइन की समस्या थी, उदाहरण कह रहा हूँ, वो सिविल लाइन स्वीकृत हुई। फिर अभी एसटीपी जो लगा है, जिसको किसानों की जमीन 4.5 करोड़ के लपेट में पैसा है। अब दुख इस बात का भी होता है, हमारी हम जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि लेकर किसी चीज में अटोक लगाए तो फिर वो खराब हो जाता है। जो सिविल लाइन की थी जमीन लेने की, उसमें कई बार अटोक लगी, आखिर को वो बड़ा मेहनत से पैसा स्वीकृत हुआ, अब जमीन में वहाँ काम भी चालू हो गया, सिविल लाइन भी है। अब जैसा आप कहते हैं, जब मैं विधायक बना उससे पहले ये लाल पुल पर एक ही पुल था, कितना लंबा जाम लगा था, महेश गुप्ता ने बनवाया था। अब दूसरी बात सुनिए, ये बाईपास समाजवादी पार्टी में स्वीकृत हुआ था। उस पर क्या था, झूठ झंझट थी, रोड चल जाता, बताइए नहीं चल जाता ना, नहीं कम ना चली जाए तो कम नहीं, मैं आपको बताऊंगा, कम का सवाल, जब आप पुल ही नहीं बनाता तो कम का चल का रहता। उस बाईपास में पुल स्वीकृत नहीं था, जब पुल ही स्वीकृत नहीं था तो चल कहाँ रहता, नहीं चल जाता ना। हाँ, जब मैं विधायक बना हूं और मैंने वो पुल स्वीकृत कराया उसमें, उसी में बाईपास में, और बाईपास को माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला और पैसा मिलवाया। आज बाईपास फर्राटे से है, जो महेश गुप्ता ने करवाया है। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत था उनके जमाने में। मेडिकल के बारे में मैं आपसे भी कहूँगा, आपकी बात को सुनूंगा, पहले मैं कहूँगा। हाँ, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, स्थिति ये थी, एक बार मैं वहां गया था, चोट लगी हुई थी, वहां पट्टी अवेलेबल नहीं थी, राजकीय मेडिकल कॉलेज पट्टियां अवेलेबल नहीं थी, मुझे सामने मेडिकल से खरीदनी पड़ी। अच्छा, ये कब का बता रहा हूँ, कब की बात है? अभी ये 2 सालों की। अब हमारी सुन लीजिए, चलो ये तो आपकी मतलब घटना सही है, आपकी घटना सही हो में ही, लेकिन मैं जो प्रत्यक्ष चीज देखती उसको, जैसे वहां पर था समाजवादी पार्टी के जमाने में स्वीकृत हुआ, ठीक है, उसमें केंद्र का भी पैसा होता है, लेकिन चलो मैं उसको जो सच्चाई है वो जो सच्चाई बात है वो अलग बात है, लेकिन आप इस समय तो उम्मीद आपसे रहेंगे। हाँ, अब सुनो, स्वीकृत हुआ, लेकिन वहां से सरिया कहाँ जा रही थी, रेता कहाँ जा रहा था, है? जब महेश गुप्ता विधायक बने तो आज वो मेडिकल कॉलेज चमका है, वहाँ एमबीबीएस की छात्र हैं, सब है। आपकी छवि पे इस तरह की कोई भी लांछन नहीं है, और बना भी, और मेडिकल कॉलेज बना भी, जो कमियां हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, आप हमारे विधायक हो,
हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हाँ, नहीं, मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ। जी, जी। जैसे कभी कभार होता क्या है, जो सच्चाई में तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जैसे मैं उठता हूँ, जनता जनार्दन यहाँ गए वहां गए वहां गए, जो चीज सामने आती है वो हो गई। उसके बाद अब जैसे आपके पास बैठा हूँ, तो चूंकि आप बिल्कुल एक एक चीज को जानते हो और आप कोई बात मेरे सामने रख रहे हो, तो मैं इस बात को अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि आपके द्वारा जब कोई जानकारी मिलेगी तो फिर मैं उस चीज में लगूंगा, तो वो मेरे खाते में तो आएगी कि हाँ मैं इसको सही करी। तो मैं तो इस बात का ईमानदारी से आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। तो ये जो आप बता रहे हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मेरे जमाने में चमका। अब आप सुनिए, जैसे घर के यहाँ सड़कें थी, ठीक है, चौराहे सब अलग तरह होते, जैसे आप वहां पर पहुंच जाइए, प्रवेश होता था, जी जी, नवादा बोला जाता था, नवादा। आज भगत सिंह चौक बोला जाता है। तो लगवाई हमने मेहनत करी थी, है भामाशाह चौक, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, भामाशाह चौक भी आपकी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि वो वहां बड़ा दिक्कत आ रही, तो अभी में लगा कि ये सब चौक है। आज महालक्ष्मी कहने का मतलब जो है, जो संगठन लगे उन सबके प्रयास करके ये अपना ये जो भामाशाह चौक है, इसमें तो ये पुलिस लाइन और ये सब कुछ था, वो था, वो भी सब थोड़ा हो गया, वो सही हुआ। तो जो भी हम कुछ कर सकते थे, अब आपको देहातों में भी, पूरी विधानसभा में मैंने ज्यादातर बारात घर, जो गाँव मेरे कीचड़ों में रहते थे, आज उन गाँव में देखिए बढ़िया से बढ़िया रोड, चूंकि शादियों की बड़ी दिक्कत थी, तो बारात घर आप हमारे देखिए फुटी सराय पे 400 kV का बहुत बड़ा बिजली घर बनवाया है। हमारे चंदौरा में पुल नहीं था, समस्या थी, वहां पुल बना। तो मैं कह सकता हूं ऐसे अनगिनत काम पूरे हमने, आज ही हम 25.5 करोड़ की सड़क का एक शिलान्यास करके आया हूं, जो कुमरगांव से लेकर बिजयनगर तक इतनी रोड खराब थी, आज 5.5 मीटर चौड़ी और वो लगभग 12-13 किलोमीटर लंबी सड़क का मैं आज शिलान्यास करके आया हूँ। तो कहने का भाव मेरा है, जो जिम्मेदारी मिलती है उसे हम बखूबी पूरी तरह से, और आप बताओ जैसे मैं मेरे विधायक से पहले कैसा सब इलाका था या कैसी विधानसभा थी और आज कैसी विधानसभा है। पहले जो नेता थे वो गांव में पार्टी बंदियां हो करती थी, आज मैंने पूरे गांव में पार्टी बंदी लगभग खत्म कर दी। और मैं लोगों से कहता हूं, आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो तो महेश गुप्ता से कर लड़ो, महेश गुप्ता से कहो हमारे गाँव सड़क दो, बिजली कर दो, बराबर कर दो, तो आज तुम सब एक रहोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसा मैं भाव बोलता हूँ। इस तरह से वो क्या है, भी आपसे कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ITN न्यूज चैनल पर जल्द शुरू होने जा रहा है एक नया कार्यक्रम, सवाल आज का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आजकल जैसे हमारी नालों का जो काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, तो हमारी चेयरमैन साहिबा का कहना यह है कि वे उनके सौजन्य से, लेकिन हम ये समझते हैं, जैसा कि आपने अभी निरीक्षण भी किया था, तो क्या फैक्ट क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रवाह की जरूरत है। जैसे उनके पिछले कार्यकाल में जो सड़कें बनी, वो 85% सड़कें एक ही समाज में उन्होंने बनवा दी, जबकि ये एजुकेशन नहीं प्रैक्टिकल फिर ये क्या सप्लाई वप्लाई काम होते हैं उनमें उनका कुछ चलने लगा। जो बात सच्चाई, जैसे मैंने कहा, जो जिम्मेदारी मिले उसे निभानी चाहिए। हम बताइए, जब हम शहर में घूमते या आप जैसे शुभचिंतक, जैसे आप हमसे अभी मेडिकल की पट्टी वाली बात कही, तो आप जैसे शुभचिंतकों जो हमारे पत्रकार भाई हैं, इलेक्ट्रिक टीवी वाले भाई हैं, उन्होंने कहा बाबूजी शहर का कितना बुरा हाल है, कितनी सड़कें खराब, ये थी नहीं थी भाई, सड़कें सब नई सड़कें खराब थी। वो कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। हाँ, ये बात ईमानदारी थी। और मेरे भाई, आज का जमाना है, आप छोटे बच्चों को बेवकूफ नहीं बना। तो हमारे मन ये लगा कि बात समझे, फिर हमारी सरकार है, हमारी सरकार का पैसा आया है, हम यहाँ के विधायक हैं, तो हम इतना तो अधिकार रखते हैं कि वो पैसा कहाँ लगे। तो हमने डीएम निधि श्रीवास्तव से कहा और अपने एडीएम साहब से कहा कि ये सड़कें हमारी इसमें लगनी चाहिए। तो हमने जब चिंतरास नगर की थी, कई जो सड़कें हैं, हाँ बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हमने दी, और हमने उसका पत्र, वो बात इसलिए भी अब सही होगी, हमने जो पत्र दिया वो आज भी हमारे पास पत्र मौजूद है, वो सड़कें उसमें थी और उस समय हमने वो अखबार में सड़कें दी। तो अब जब वो सड़कें दी और वो है, अब चूंकि नगर पालिका की चेयरमैन तो फातिमा रजा जी है, अरे ना, तो वो सिस्टम में तो वहीं जाएगा, मालूम मैं विधायक हूँ तो मेरे सिस्टम में तो आएगा। है सरकार मान लीजिए दूसरे की भी होती है, मान लो
बसपा की सरकार थी और मैं यहाँ विधायक था, तो बसपा सरकार में मुझे पैसा आ गया तो मेरे खाते में लिखा जा रहा है। तो कहने का भाव ये है वो सड़कें सब हमने ही लागू करवाई और हमारे वहां से चिंतराज नगर की पहले कितनी बड़ी सड़क सब काट दी इन्होंने, वो है आप सबको, तो इसलिए आपको कहते हैं हमने बनवाया है, तो मैंने सही। लेकिन हमें तो मेन उद्देश्य, अब हमारी जनता हमसे कहना बंद कर दिया कि साहब सड़क खराब सड़क हुआ। और मैंने अभी बैठक की तो मैंने कहा अपने कार्यकर्ता उसका रात में जाइए और फिर देखो कौन कौन सी सड़कें खराब हैं, वो सड़कें सब जब अपनी सरकार अपना सब सिस्टम तो सब बनाएगी। तो ये है, तो वो अपने आने वाले समय में हम शहर के अंदर क्या नया देखें जिससे हम ये कहेंगे कि साहब ये हमारे विधायक जी की देखो देन है, ऐसा क्या नया देखें? अब जैसे हमारे सच्चाई मन में ये है, एक इंजीनियर कॉलेज की हमारी मन की भाव है और हम पिछले कार्यकाल में भी माननीय मुख्यमंत्री से हमने 3-4 बार उनसे कहा। अब उस समय कुछ ऐसी बात होने लगी कि इंजीनियर के जो प्राइवेट कॉलेज थे ना जैसे, तो उनमें संख्या कम आने लगी। लेकिन आज आप मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे मैं लोगों से कहता हूँ तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सत्ययुग, हृदय में सबसे ऊंची होने लगती है। ऐसा आज मुझे कुदरती लग रहा है क्या कि मैं आज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ये अपना बजीगंज वाले रोड पे जो है, आज मैं 2 से 14 टैबलेट बांट के आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे आज फिर कहा प्रिंसिपल सामने, सर आप बहुत लगे थे, यहाँ जगह मौजूद है, आप इसमें इंजीनियर कॉलेज में आए। तो मैंने कहा आज तुम कह रहे हो तो शायद लगता है अब की मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात फिर दर्द में कहूँगा, और आज आपने एक बात उठा दी तो कुछ संयोग जो लगता है ना, तो मुझसे लगता है कि वो इंजीनियर कॉलेज के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री से कहूँगा। आपने मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया तो मुझे एक स्टांस याद आ रहा है, अभी आपने स्टेडियम में केवल प्रणा जी के नाम का कुछ जिक्र किया है, शायद आपने शायद बात भी की, तो कुछ उसमें प्रोग्रेस हुई आगे? ऐसा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बैठा जी, तो हमने कहा उनके नाम से ऐसा है। अब जैसे उनका एक जो भाव निकल के आया, मैं एकदम वैसी बात मुझसे आती नहीं, जैसे जो सच्चे लोग आते हैं, जो भाव निकल के आया, उन्होंने कहा भाई जैसे इस तरह का जो है तो कोई समाज जैसे आईपीएस रहेंगे, तो बोले ये तो एक दिक्कत सी होगी, आईपीएस तो बहुत होते हैं जो बात प्रैक्टिकल है ना, तो वो तो मुख्यमंत्री है, हमारे मन में श्रद्धा है कि वो बने, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका परिवार उनके पिताजी बहुत सामाजिक हैं, पूरे उसका अच्छा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का नजरिया फिर अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई आईपीएस के बनेगा, तो मतलब मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन उनके मुख से एक शब्द ये आया कि भाई ये तो आईपीएस है, वो मतलब जो आपने तो प्रयास किया। हाँ मतलब मैंने इतनी बात कही जो उनके मन की जो बात निकल के आई है ना, तो सामाजिक हाँ और अपने मन की बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम तो आपके छोटे भाई कह लो, हाँ क्योंकि आप सबके विधायक हैं, हमारे नहीं, आप सबके विधायक हैं। तो एक बात मैं आपसे वो कहना चाहूँगा, जो अभी आपका कार्यक्रम हुआ था श्रवण कुमार, उस पर कुछ व्यूज आए थे, कुछ लोगों के कॉल्स भी आए, उसके बारे में जरा सा आपको अगर हिंट दूँ मैं, तो उसका आपने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, जो आपने दिया है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। मतलब अगर किसी के मदर फादर को मरे हुए 20 साल और आप उसको श्रवण कुमार कर दे, है ना, तो वो औचित्य नहीं मिलता, क्योंकि श्रवण कुमार एक वो नाम है जिसको काफी सम्मान के साथ दिया जाता है, वो अवार्ड आते हैं। आपकी पहल बहुत अच्छी है, नो डाउट, आपकी पहल इतनी बढ़िया है, लोगों की उम्मीद नहीं वो आपने किया, लेकिन वहीं पे क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ सही है कि भविष्य में आपको करना तो है, आप फिर करेंगे मुझे मालूम है, आप फिर तो उस समय पे इन चीजों का जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो जेन्युइन लोग हैं, अब जैसे लोगों को लगता है कि भाई दिखाई दे रहा है, हम लोग शहर में रहे, छोटे शहर में, तो लोग तो हमसे ही कहेंगे। आज जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, लोगों ने कहा तो बोले आप ये बात पूछिए विधायक जी से, तो मैंने कहा मैं ऐसा है, लेकिन मैं इंटीमेट जरूर करूँ। हाँ ना, ऐसा एक भारतीय से भाव पैदा होता है। जैसे मैंने अभी कहा आपने डिग्री कॉलेज और तालीम मिला तो भाव पैदा हुआ। जैसे एक चांद नाम के व्यक्ति थे डोगरिया, ठीक है, वो मुझे कई महीनों में मिले यार, मैंने कहा चांद आज बहुत दिनों में मिले, तुम कहाँ रहे? उन्होंने मुझसे कहा बाबूजी मैं अपनी माँ का डायलिसिस कराने हर हफ्ते दिल्ली जाता हूँ। मैंने है ना कराया ना बाबूजी, मेरी माँ मेरे बहुत मुझे लाड़ प्रेम करती थी, आज बेचारी तो मैं अपना सब कुछ उसको जमीन पर बेच दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा।
तो मैं चूंकि वैसा आदमी हूं, भावना तो वैसे मेरे तुरंत दिल में ये भाव आया, यार हमें एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह, ठीक है। अभी ये बात यहाँ पैदा हुई। मैं एक दिन कब सम्मेलन में यहाँ अपने अक्षत शेष जी अपने पिताजी है उस दिन उसमें था 16 मई। हाँ जी, आपको कहा सही आपको। तो वो बरसात बूंदाबांदी थी, वो जोर लगी और वो चली गई थी। तो अचानक मेरे मन में आया, बोलते बोलते मैंने कहा यार देखो कवि तो बहुत होते हैं, लेकिन कवि का फिर कोई नाम चलाने लगे और उनका बेटा चलाने लगे, मुझे नहीं मालूम वो अपने माता पिता की मतलब माँ की कैसी सेवा करते। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना जी। अरे है ना, मतलब लेकिन मेरे मन में भाव आया कि ये अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहे हैं अपने। और मैं आपको मुझसे कुछ लोगों ने इस पर अटोक लगाई थी, चलो मैं आप बात बताऊं जो सच्चाई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा नजरिया उस समय यह है कि अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने कुछ और को भी किया तो किसी ने कहा ये तो बहुत बेईमान आदमी है। मैंने ये बेईमान ईमानदार ये जाना है, मैं इनको इस बात का पुरस्कार दे रहा हूँ, ये अपने माता पिता की किसी के बारे में कहा। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये, हाँ, लेकिन अब जैसे उदाहरण ना, अरे आपने थोड़े लिखे को बहुत समझना में समझ गया। जैसे उदाहरण के लिए सत्यदेव यादव 25-26 साल पहले इंस्पेक्टर रहे, 25-26 साल पहले इंस्पेक्टर रहे। मैं उनका माता पिता के प्रति बहुत भाव देता था। मुजरिया में जब इंस्पेक्टर थे उस समय अपने माता पिता के फोटो लगा के बहुत करते थे, ठीक है। तो ये मेरे मन में भाव आया। अब आप बताओ एटा से 25-26 साल पहले और आज यहाँ पर आए थे उस कार्यक्रम में। अब ऐसे में क्या था, मुझे हर एक का समीकरण तो मालूम नहीं। मान लीजिए मैंने अशोक भाई से कहा, मेरे मन में था कि मैं 60 लोगों का सम्मान करूंगा, ऐसा मैंने सूची बनाई थी। अब मैंने अशोक भाई से आपसे कही, भाई एक किसी का नाम ऐसा दो जिसे अपने माता पिता को सर्वस्व में छाप। अब आपने मुझे नाम लिखा दिया जी, तो ये तो आप जानोगे आपने कितना बड़ा नाम ना, जो कार्यक्रम चूंकि आपका था। हाँ देखिए ये नहीं, आप ये कहकर नहीं छूट सकते, कार्यक्रम चूंकि आपका था। हाँ ना, जिम्मेदारी आपकी। हाँ ना, अफसर सही जैसे नाम दिया। और मैं 16 मई को ये बात रखी मैंने, है, और तुरंत पहली जून को ये कार्यक्रम कर दिया है। अब जैसे मैं कृष्णापुरी में गया, शिव कुमार मोरी और 1-2 मोरी बच्चे हैं, उन्होंने अपनी माँ की सेवा इलाज अपनी जमीन बेच के कराई, जमीन बेच दी। तो मैंने दोनों बच्चों के नाम लिख लिए। अच्छा किया। अब जैसे ये लवरस हो गया, इसके पिताजी की उन्होंने बहुत सेवा की। लाला प्रधान है, वो अपनी माँ की टट्टी पेशा आज भी अपने हाथ से धोता है। हाँ, अब ऐसे में हाँ आपने पहल की है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक अंदाज ये भी है, सुनो, इसका भाव एक ये जाएगा कि लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि हमें अब अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। अब जैसे हम सच है, हमारी डायरी में विश्वजीत का नाम लिखा हुआ था। हमने आधी बात कही वहाँ, जैसी हम राजनीति करते हैं हमारा कितना खर्चा होता है वो हमको अटोक नहीं लगाते। नहीं तो आप बताओ आज के बेटे अटोक लगाएंगे तो तुम कर रहे, हमको बेटा एक 20,000 महीने देता है, एक बेटा 25,000 महीने देता है, एक बालक हमको 15,000 रुपए हफ्ते देता है। तो ये बेटे हमारे पूजने लायक तो है। मेरी बात सुन, अब मान लीजिए मैं 11 बजे रात को पहुंचू, 12 बजे घर बिस्तर पहुंचू, तो विश्वजीत आते हैं, पापा जी पैर दबा, अरे यार मेरे ना तो नाती आया था, नहीं विश्वप्रिय नाम, दादाजी मैं दबाऊंगा, एक पैर पे विश्वजीत और एक पे विश्वप्रिय आ जाए, तो फिर वो तो आपने उनके साथ अन्याय किया है, इस तरह से अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन हाँ ये तो आपने अन्याय किया है। लेकिन ये था आदमी कभी कभार जो होता ना कि साहब अपने बेटे को भी उसने कर लिया, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, आपने सही कहा। लेकिन हमारे बेटे ने ही मना कर दिया। जब मैंने उसमें डायरी में नाम लिखा था तो लोगों ने कहा ना, तो विश्वजीत ने ना पापा जी हमारा नहीं, मैं तो उसमें लगा रहूंगा। तो ये उसने मना कर दिया, तो मैं दोनों काम हो गए। अच्छा सुनो, जैसे नथुलाल वर्मा का नाम लिया, तो नथुलाल वर्मा ने मुझसे कहा था कि बाबूजी भाई साहब इसमें विश्वजीत का नाम होना चाहिए। कहने का भाव मेरा ये है, दान काम दोनों हो गए, हमारा मन का भाव भी हो गया और वो भी हो गया। तो भविष्य में अब चूंकि अब कोई होगा तो उसके पूरा पैमाना उसका करके ही करेंगे। चलते चलते आप हमारी बताएं कि जनता से बताऊं, ये मेरी विधानसभा मेरी माँ है, मैंने इस विधानसभा को अपनी माँ माना है। और मेरी 2 मिनट की पूजा होती है जिसमें हरिबोल महाराज होते हैं और भी देवी देवता होते हैं। मैं उनसे कहता हूं, हे ईश्वर हरिबोल महाराज, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना भूखा प्यासा त्याग तपस्या ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरे लोग
ये सब फलें फूलें तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये प्रसन्न होंगे। इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और 3 बार शंख बजा देता हूं। तो मैं तो उस ईश्वर से मांगता हूं, हे ईश्वर हरिपुर महाराज, मेरी विधानसभा में सब सुखी और संपन्न हैं। इसलिए तो मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ कि मैं आज घर घर हेलमेट बांट रहा हूँ। बहुत सुंदर। बताइए, 2024 में 396 मृत्यु ऐसी हुई जिन पे हेलमेट नहीं था, और एक हेलमेट के उससे जो व्यक्ति खत्म होता है, उसके घर में पूछे जो उसके बेटे बच्चे होते क्या कितना कोहरा मचता है, वो तो दुनिया से चला जाता है। उसका जो परिवार होता है वहां कितना कोहरा मचता है, जहां उसकी बहन और बुआ होती है वहां कितना कोहरा मचता है, जहां उसकी ससुराल होती है वहां कितना कोहरा मचता है, जहां उसके मित्र मंडली कितना कोहरा मचता है। जब एक हेलमेट से सब कोहराम और हाहाकार खत्म हो रहा है तो हमको हेलमेट लगाना चाहिए। और ये मेरे मन में आई, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी, जनता सुखी तो वो सुखी। तो मैंने उस दिन से ये प्रण कर लिया, क्योंकि 7 मार्च को एक सामूहिक विवाह था, उस दिन मैंने 162 हेलमेट बांटे और उन बेटियों से कहा, बेटियों मेरी बात तुम दिल पे ले लेना, हृदय पे ले लेना, जब तुम्हारे पति घर से निकले तो हेलमेट जरूर देना। उस दिन से मैं हेलमेट लगातार बांट रहा हूँ, ऐसा मेरे मन का भाव है। दोस्तों, ये थे हमारे विधायक जी, सर्वप्रिय विधायक जी। मैं तो ये कहता हूँ सर्वप्रिय विधायक जी। सर, आपने हमारे आए स्टूडियो में, अपना समय दिए कीमती। ये हमारा आपकी बात हमारे साथ कार्यक्रम हर संडे को प्रसारित होता है। इस इतवार को हमारे विधायक जी दिखाई देंगे और आप सभी सुनेंगे, सब लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद।